हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजीएस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के ग्लोरियस एयरक्राफ्ट मिग-21 बाइसंस के बारे में। मिग-21 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में रहने वाला है और 1963 से ही ये इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। अक्सर लोगों के द्वारा एक कमेंट किया जाता है कि हम इतनी पुरानी गाड़ी यूज नहीं करते हैं जितने पुराने इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स को यूज करती है। पर अगर आप मिग-21 बाइसंस को स्टडी करो तो मिग-21 बाइसंस बेस्ड है मिग 1993 मिड लाइफ अपग्रेड के ऊपर। अगर आप इस मिग 1993 अपग्रेड को डिटेल में जानोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना स्पेशल एयरक्राफ्ट है और इसे पुराना कहना कि उतना ही ज्यादा गलत है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि मिग 1993 अपग्रेड आखिर क्या था और ये इंडिया के लिए क्यों स्पेशल है। मिग-21 फाइटर जेट्स 1963 से ही इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है और जब भी कोई एयरक्राफ्ट सर्विस में आता है तो उसकी मैक्सिमम सर्विस लाइफ भी होती है कि इतने टाइम बाद इसकी फ्रेम ओल्ड हो जाएगी और हमें इसे रिटायर करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर मिग-21 के लिए 35 इयर्स थे और 1993 के आते आते ऑलमोस्ट ये सर्विस खत्म होने ही वाली थी। उस टाइम पर रशिया अपने मिग-21 22 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा था इसके मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम के अंडर। इंडिया ने भी यहाँ पर रशिया को अप्रोच किया कि आप हमारे मिग-22 को भी अपग्रेड कीजिए और इंडिया ने 1995 इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के आगे एक प्रपोजल को सबमिट किया जिसमें 125 मिग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना था और 50 और एयरक्राफ्ट इसमें एडिशनल थे। ये डील होने वाली थी 626 मिलियन यूएस डॉलर की और उस टाइम पर एक यूएस डॉलर की कीमत चल रही थी इंडियन रुपीस में 35 रुपए। इस हिसाब से ये डील हो जाती है 20,000 करोड़ रुपए की। इस डील का सबसे मेन पार्ट होने वाला था इसका रडार अपग्रेड। इस फाइटर जेट में लाइट वेट फायर कंट्रोल एनपीओ फ्रेजेटोन कोपियो रडार को यूज किया जाना था। ये रडार रिप्लेस करने वाला था मिग-21 22 में यूज होने वाले RP-22 रडार को। ये एक प्लस डोपलर रडार था जिसे 1992 मोस्क एयर शो में रिवील किया गया था। ये रडार एक साथ 8 टारगेट को ट्रैक कर सकता था और साइमल्टेनियसली 2 टारगेट को एक साथ इंगेज भी कर सकता था। ये रडार 4 अलग अलग मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता था पर जो सबसे मेन फीचर था इसका वो था इसका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, यानी कि पायलट हेलमेट को यूज करते हुए इस रडार की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकता था। पायलट जिस ओर भी देखेगा ये रडार उस ओर ही घूम जाएगा और अपने टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देगा। ये पायलट को अलाउ करता था कि पायलट अपने हेलमेट को यूज करते हुए टारगेट को सिलेक्ट कर सकता था और उसके ऊपर फायर भी कर सकता था। ये रडार कैपेबल था एयर टू एयर मोड में ये R-77 एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल को फायर करने में और साथ के साथ ये शॉर्ट रेंज में R-73 मिसाइल को फायर करने में कैपेबल था। एयर टू एयर मोड में ये रडार 47 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता था और जिस एनिमी एयरक्राफ्ट या वेपन का RCS ज्यादा होता तब ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में उसे डिटेक्ट करने में कैपेबल था। बाकी आप इस रडार को प्री प्लान ऑपरेशन के हिसाब से इसमें डाटा भी फीड कर सकते हो और ये उसी डाटा को प्रोसेस करके अपने रडार को फ्रीज कर देगा उसी के ऊपर और उस हिसाब से ही अपने मिशन को कंप्लीट करेगा और एयर टू ग्राउंड मोड के लिए ग्राउंड मैपिंग करने में भी सक्षम था और डॉग फाइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रैक वाइज स्कैन मोड में भी काम कर सकता है। बाकी इस रडार का साइज थोड़ा अलग था R-22 से, तो एयरक्राफ्ट के फिजिकल डिजाइन में इसे लगाने के लिए चेंजेस किए गए और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक सेंट्रल बॉडी एयरक्राफ्ट की इसमें चेंजेस किए गए। इस अपग्रेड के अंडर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट इंटीरियर और इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में चेंजेस किए गए और इसमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऐड किया गया और डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें 2 CRT डिस्प्लेस को लगाया गया। बाकी इसके इनिशियल नेविगेशन सिस्टम को भी अपडेट किया गया और इसमें सैटेलाइट करेक्शन के साथ इसे अपग्रेड किया गया और साथ के साथ सेफ्टी के लिए इसमें BPV-6026 चाफ फ्लेयर डिस्पेंसर्स को भी अपग्रेड किया गया। बाकी इसमें एक नया फ्लाइट रिकॉर्डर लगाया गया जो कि एक ऑटोमेटेड फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर था। एयरक्राफ्ट के पोर्ट्स को भी अपग्रेड किया गया जिसके बाद ये कैपेबल हो गया अनगाइडेड और गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए, जिसमें ये S5, S8 और S10 जैसे बॉम्ब को कैरी कर सकता था और साथ के साथ ये S24 जैसे अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी करने में सक्षम था। बाकी फ्री फॉल में ये एयरक्राफ्ट 100 से लेकर 500 किलोग्राम के बॉम्ब को लेकर जाने में सक्षम था। इस अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट F-16 के अर्लियर मॉडल्स
और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट के साथ फाइट करने के कैपेबल हो गया था। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक 4th जनरेशन फाइटर जेट बन गया था और ये F-16 और मिराज 2000 को बराबर की टक्कर देता है। तो ऐसे में आप ही हमें बताइए कि ये कहां से पुराना एयरक्राफ्ट है। चलो अच्छी बात है 2025 में से रिटायर किया जा रहा है, पर आप इसे पुराना बोलकर इसकी ग्लोरियस हिस्ट्री का मजाक तो मत उड़ाइए। इसी पर इसे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।